गोलू की कर रही है मोहना तलाश, जो है गौरी और विवान का बच्चा। लेकिन गौरी और विवान का बच्चा भी निकला दबंग। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जादू तेरी नज़र का एपिसोड एक बहुत ही गंभीर पल से शुरू होता है, जब विवान भावनाओं में बहकर जश्न मनाने के दौरान केक को बाहर फेंक देता है। सरदार विवान को समझाने की कोशिश करती है कि उसने स्थिति को गलत समझा है और उसने गौरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। हालांकि विवान उसकी बात पर विश्वास करने से इनकार कर देता है और इसके बजाय सभी के सामने यह घोषित करता है कि गौरी के भाग्य के लिए वह जिम्मेदार है। गौरी आत्मा में मौजूद है, भावनात्मक रूप से उससे संपर्क करने की कोशिश करती है, उसे सच्चाई का एहसास करने का आग्रह करती है। लेकिन विमान अपराध बोध और दुख में डूबा रहता है। उसका दिल भारी है और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं, क्योंकि वह गौरी के साथ एक और मौका पाने की इच्छा व्यक्त करता है। वीना उसे सांत्वना देने के लिए आगे आती है ताकि उसका दर्द कम हो सके, लेकिन वह अपने दुख में खोया हुआ चुपचाप चला जाता है। शारदा अपने बेटे को इस तरह की निराशा में देखती है, अपनी आस्था की ओर मुड़ती है और भोलेनाथ से प्रार्थना करती है कि विवान की इच्छा पूरी करने के लिए कहती है। वह गौरी को वापस उसके पास लाने के लिए दिव्य ऊर्जा से विनती करती है और पूरा परिवार आशा और प्रेम को थामे हुए उसके साथ प्रार्थना में शामिल होता है। उनसे दूर जंगल में एक सुनसान हिस्से में गौरी वास्तव में जीवित है, अपने छोटे बेटे गोलू के साथ एक शांत जीवन जी रही है। दुनिया के अलकल्ब गौरी अपने बेटे की रक्षा करती है, अपने जीवन को शांतिपूर्ण और सुरक्षित रखने के लिए कोशिश करती है। एक दिन वह गोलू को चंचलता से हवा में उड़ते हुए देखकर हैरान हो जाती है। चिंतित होकर वह उसे पुकारती है और उस तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन असफल हो जाती है। अकेले प्रयास से उसे नीचे लाने में असमर्थ वह एक मधुर लोरी गाना शुरू करती है और अंततः गोलू उसकी बाहों में वापस आ जाता है। वह उसकी शक्तियों से चकित और प्रसन्न होती है और उसके साथ खेलते हुए शुद्ध आनंद का एक पल साझा करती है। इस बीच दूसरे क्षेत्र में सुनहरी और बैठी एक कार्य से खाली हाथ लौटते हैं और अपने वरिष्ठ दयान का सामना करने हैं। दयान उनसे भी अपनी निराशा व्यक्त करता है और उसने विफलता को स्वीकार करते हुए मोहना से संपर्क करता है। वह बच्चे को वापस लाने का वादा करती है और मोहना को आश्वस्त करती है कि वह उसे फिर से निराश नहीं करेगी। जंगल में वापस आकर गौरी और अधिक सतर्क हो जाती है। वह अपने साथ रहने वाली एक बुजुर्ग महिला को जगाती है और उसे उनके आश्रय के पास सामान्य पैरों के निशान दिखाती है। वह संकेत है कि कोई व्यक्ति जो बुरे इरादों वाला है बच्चे की तलाश में आया है। संभावित खतरे को समझते हुए गौरी जोर देती है कि वह अपने बेटे की रक्षा के लिए सब कुछ करेगी। बुजुर्ग महिला उसे शांत और रणनीति रहने की सलाह देती है और लेकिन दृढ़ निश्चय और निडर गौरी घोषणा करती है कि वह कभी भी किसी को अपने बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। फिर महिला बताती है कि गोलू ने एक बार एक शक्तिशाली बल के खिलाफ खुद का बचाव किया था, जिससे गौरी हैरान हो जाती है। उसे एहसास होने लगता है कि उसका बेटा कितना मजबूत है और उसे गर्व की गहरी अनुभूति होती है। बाद में नदी के किनारे आराम करते हुए गौरी देखती है कि उसे घाव अपेक्षा से अधिक तेजी से ठीक हो रहे हैं। यह शारीरिक परिवर्तन उसके भीतर बढ़ती शक्ति और ताकत का संकेत देता है, जो शायद गोलू से मिली है या मात्र साहस द्वारा जागृत हुई है। उसे समय होना से वादा करने वाला दयान रक्त बंधन नामक एक रहस्यमय अनुष्ठान की तैयारी के लिए वापस आता है, जिसका उद्देश्य बच्चे को ढूंढना है और वापस लाना है। गौरी अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा दृढ़ निश्चयी हो जाती है। वह बुजुर्ग महिला से कहती है कि विवान को यह पता नहीं चलना चाहिए कि वह और उनका बच्चा जिंदा है। जैसे ही उनके आंसू गोलू के हाथ पर गिरते हैं, एक चमकीली चमक दिखाई देती है जो उनके बीच एक जादुई संबंध को दर्शाती है। गौरी अपने बेटे को देखती है और उसे किसी भी तरह से नुकसान से बचाने की अपनी प्रतिज्ञा दोहराती है, भले ही इसका मतलब विवान से हमेशा के लिए दूर रहना हो। दूसरी तरफ विवान हर्ष और अर्जुन के साथ गाड़ी चला रहा है। ड्राइवर
और के दौरान वह हर्ष विवान को खुद का ख्याल रखने की सलाह देता है, जबकि अर्जुन सुझाव देता है कि वे हर्ष को पुलिस स्टेशन छोड़ दे। अचानक अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती है। विवान को लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति वाहन को नियंत्रित कर रही है। कार अनियंत्रित रूप से मुड़ती और हिलती है, जिसमें अंदर बैठे सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उस समय जंगल में वापस गोलू मासूमियत से एक खिलौना कार से खेलता हुआ नजर आता है। अनजाने में विवान की असली कार को प्रभावित करता है, उसकी अज्ञात जादुई क्षमताओं का संकेत देता है। यह मासूम महसूस करते हुए कि वे अब सुरक्षित नहीं हैं, गौरी बुजुर्ग महिला से कहती है कि उन्हें तुरंत चले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब अंधेरी ताकतों को उनका स्थान पता चल गया है। भारी मन से गौरी गोलू को इकट्ठा करती है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके पैरों खिलौनों के पीछे छोड़ देती है। विवान की कार आखिरकार एक जंगल में रुक जाती है। भ्रमित और अशांत हर्ष टिप्पणी करता है कि कुछ ठीक नहीं है। एक और विवान उसके पास आता है और एक रहस्यमय लड़की निकलती है। जैसे ही वह करीब आती है, विवान को पता चलता है कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह वरिष्ठ दयान है, जिसे मोहना की योजना को पूरा पता करने के लिए भेजा गया है। उसकी उपस्थिति रहस्य और खतरे का माहौल लाती है, जिसे विवान, गौरी और गोलू का भाग्य सस्पेंस में लटका जाता है। जी हाँ दोस्तों, विवान गौरी को पत्थर पर गिराता है और दयान से समक्ष बलिदान के लिए ले जाता है। आकाश में लाल बादल मंडराते हैं और सब कुछ खतरे में दिखता है। इसी बीच सिया अंगूठी हर्ष की हथेली पर रखती है, जिससे वह जाग जाता है। उस सबको पता चलता है कि गौरी ने सबको बचाने के लिए अंगूठी छोड़ी थी। विवान गौरी से उसकी आखिरी इच्छा पूछता है। गौरी कहती है, तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों के बीच का प्यार झलकता है, लेकिन विवान अग्नि शस्त्र उठाकर आंखें बंद की करके खड़ी हो गौरी को मार देता है। दयांश की समाप्त हो जाता है और गौरी मानवता के लिए अपने प्राणों की आहुति देती है। विवान टूट जाता है। उसे याद आते हैं गौरी के साथ बिताए हुए वह सारे लम्हे। परिवार को समझ आता है कि प्रलय रुक गया है, लेकिन गौरी अब उनके बीच नहीं है। वीणा विवान से कहती है कि वह उसकी बहू को वापस लाए और विवान दीवारों से लड़ने का निश्चय करता है। अंत में गौरी सभी को एक संदेश देती है, यह हमारी नियति है, ये हम एक साथ रहने के लिए नहीं बने हैं। विवान हिम्मत नहीं मारता। वह कहता है कि अगर दंश को हरा सकता है तो किसी की दरबार को भी तोड़ सकता है, क्योंकि उसे अपने प्यार पर भरोसा है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ विवान के परिवार और मोहना के बीच एक नाटकीय टकराव से होती है। मोहना बेहद शक्तिशाली हो गई है, जितना कोई सोच भी नहीं सकता था, और यहाँ तक कि हथियार भी अब उसके खिलाफ बेकार हैं। परिवार के सदमे और दिल टूटने पर विवान मोहना की तरफ खड़ा है, अपने प्रियजनों की रक्षा करने के बजाय उसका समर्थन कर रहा है। मोहना घोषणा करती है कि विवान का एक बड़ा भाग्य है उसके मार्गदर्शन में दुनिया का नेतृत्व करना, और उसके लिए उसे भावनात्मक बंधनों से ऊपर उठना होगा और अपने परिवार का सामना करना होगा। इस बीच हर्ष, अर्जुन और सिया एक रहस्यमयी अंगूठी के चमकते निशान का अनुसरण कर रहे हैं, जो अंततः गौरी की उंगली पर पहुंच जाती हैं। संघर्ष के दृश्य पर वापस मोहना विवान को उसकी नियति पूरी करने का आदेश देती है और उसकी उपस्थिति में विवान एक शक्तिशाली